गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं रीडर में भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, जीव का अर्थ क्या होता है? आत्मा। भोला राम की आत्मा। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव, इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग कथाकार श्री हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में। सामाजिक विसंगतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर किए गए उनके व्यंग और कटाक्ष अत्यंत पैने हैं। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर समाज में होने वाले शोषण का उन्होंने हमेशा विरोध किया। उन्होंने क्या किया? समाज में जो भी शोषण हो रहा था, जो भी कुरीतियां फैली हुई थी, उन सभी का क्या किया? विरोध किया। सन 1995 में उनकी मृत्यु हुई। किनकी? हरिशंकर परसाई की। उनकी प्रमुख रचनाएं वैष्णव की फिसलन, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, ठिठुरा हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल आदि। ये सभी क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पाठ परिचय। श्री हरिशंकर परसाई हास्य व्यंग लेख लिखने में सिद्धहस्त थे। क्या थे? वे माहिर थे हास्य व्यंग, जो हंसी मजाक भी और व्यंग भी, कटाक्ष भी कसर कर रहा है किसी पर, ऐसे उसमें क्या थे? वो सिद्धहस्त थे। इस व्यंग्यात्मक कहानी में लेखक ने सरकारी दफ्तरों एवं बाबुओं से लेकर अफसरों तक में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। इस व्यंग्यात्मक कहानी में लेखक ने सरकारी दफ्तर, बाबू, अफसर सभी तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर क्या क्या है? कटाक्ष क्या है? व्यंग क्या है? किस प्रकार भ्रष्टाचार की वजह से लोग बाग परेशान होते रहते हैं, आम जन परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को दूर नहीं करते जब तक उनको रिश्वत नहीं मिलती। भोला राम एक सरकारी नौकर था, वह सेवानिवृत्त हुआ। भोला राम क्या था? एक सरकारी नौकर था, वह सेवानिवृत्त हुआ, मतलब कि रिटायरमेंट हुआ उनका। परंतु पेंशन न मिलने के कारण, गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? भोला राम की। मरने पर भी उसकी आत्मा पेंशन की आस में अटके पड़ी थी। भोला राम की आत्मा कहाँ अटक गई? पेंशन की फाइल में। वह मरने के बाद भी यमलोक नहीं पहुंची और कहाँ पर अटक कर रह गई? पेंशन की फाइल में। और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका क्या किया है? उसको उजागर किया है कि सरकारी दफ्तर में कैसे लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन बाबू अफसर मेल जोल के कारण आम जन की समस्याओं को दूर नहीं करते और रिश्वतखोरी में फंसे रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। यमराज लाखों वर्षों से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे? स्थान देते आ रहे थे उनको, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा इतने वर्षों में, जब से यमराज कार्य करने लगे थे तब से लाखों वर्षों में ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ था जो मनुष्य कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। और सामने चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त कौन थे? जो यमराज का लेखा जोखा करते थे, जो उनके मैनेजर थे, एक तरीके से उनके हर कार्य की बही को संभाल कर रखते थे। बार बार चश्मा पोंछ, अंगुली में थूक लगा पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। कौन? चित्रगुप्त। बार बार चश्मा पोंछ रहे थे और अपनी अंगुली में थूक लगाकर पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। कौन सी गलती? भोला राम के जीव की गलती, क्योंकि भोला राम, उसकी मृत्यु तो हो चुकी है लेकिन उसकी आत्मा अभी यमलोक नहीं पहुंची है, उसे स्वर्ग या नरक का स्थान अलॉट नहीं हुआ है। और यमराज किस पर खींच रहे हैं? चित्रगुप्त से कह रहे हैं कि आप अभी बूढ़े हो चुके हैं, आपने अपना काम सही से नहीं किया है। और चित्रगुप्त दुखी हो रहे हैं। आखिर खींच कर, मतलब दुखी होकर, रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। किसने? चित्रगुप्त ने। चित्रगुप्त ने जब भोला राम के जीव की गड़बड़ी नहीं मिली, उसकी मिस्टेक नहीं मिली, तो क्या किया उसने? उसको जोर से बंद किया और एक मक्खी भी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ महाराज किसको संबोधित कर रहे हैं? यमराज को। महाराज कुछ समझ में नहीं आता,
5 दिन पहले भोलाराम के जीव ने देह त्यागी थी। 5 दिन पहले भोलाराम की मृत्यु हुई थी, पर जीव अभी तक यहाँ नहीं आया। जीव कहाँ नहीं आया? यमलोक नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? यमराज ने पूछा कि वह दूत कहाँ है जो भोलाराम के जीव को लेने गया था? वह भी लापता है। विचित्र रहस्य, अजीब रहस्य हो गया कि वो जो दूत गया था वह भी लापता हो गया और अभी तक वह जीव भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में घुसा। बदहवास पागल सा होकर कमरे में घुसा। उसका क्रूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसका क्रूप, किसका? यमदूत का। यमदूत का चेहरा कैसा हो गया? क्रूप और डरावना। परिश्रम, उसने श्रम किया, मेहनत की, और परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था और भी डरावना हो गया था। परिश्रम और श्रम में क्या अंतर है? परिश्रम शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों होते हैं, और श्रम ओनली शारीरिक श्रम। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे। किसे? यमदूत को देखते ही चित्रगुप्त क्या हुए? चिल्ला उठे। अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? भोलाराम का जीव कहाँ है जो 5 दिन पहले देह त्यागी थी? वह जीव अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। दूत ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है, मैं कैसे बतलाऊं क्या हो गया। जो ही जीव ने देह छोड़ी मैं उसे पकड़कर इस लोक। यमराज से हाथ जोड़कर दूत विनती कर रहा है कि महाराज मैं स्वयं नहीं जानता, क्या बतलाऊं। जैसे जीव ने देह त्यागी मैं उसे लेकर इस लोक के लिए यमलोक को लेकर चला, लेकिन नगर के बाहर पहुंचकर ज्यों ही मैं उस चंगुल में दबाए तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ, उसे चंगुल में दबाए। नगर से बाहर पहुंचकर यमदूत क्या कर रहा था? उसे यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ? भोलाराम की आत्मा के लिए, भोलाराम के जीव के लिए। उसे चंगुल में लेकर अपने कंट्रोल में कर दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ। आरूढ़ होना, सवार होना, तीव्र, शीघ्र, कि एकदम खिसक गया। वह एकदम पता नहीं कहाँ चला गया। एक क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। एक पल में न जाने वह कहाँ ओझल हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं उसका पता न चला। मैंने इन 5 दिनों में पूरा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन भोलाराम के जीव का मुझे कोई पता नहीं चला। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई मैं उसको लेकर यमलोक के लिए चला, तो वो क्या किया उसने? नगर से बाहर जैसे ही पहुंचा वह मेरी चंगुल से छूट गया और न जाने कहाँ गायब हो गया, और मैंने उसे ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड को छान डाला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। यमराज क्रोध से कह रहे हैं कि आप जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गए और एक मामूली जीव से धोखा खा गया। एक छोटे से जीव से आप क्या खा गए? धोखा खा गए। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दे मुझे स्वीकार है। दूत ने क्या कहा? एक महाराज आप मुझे जो भी दंड देना चाहोगे वो मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरी सावधानी में कोई भी कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। अभ्यस्त मतलब किसी चीज का आदी होना, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। मायाजाल होना। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से कोई भी अच्छे अच्छे वकील तक नहीं छूट सके, पर इस बार तो क्या होगा? कोई मायाजाल हो गया। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चला है, चीजें बीच में ही गायब हो जाती। चित्रगुप्त ने क्या कहा कि पृथ्वी पर ऐसा व्यापार चल रहा है जो चीजें बीच में ही गायब हो जाती है। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को, वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारी के यहाँ दावत में। दोस्तों के यहाँ क्या भेजते हैं? लोग फल भेजते हैं, लेकिन रेलवे कर्मचारी अपनी दावत में उनको खाते हैं, उनके दोस्तों को नहीं भेजते। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। जो आदमी जिंदा रहता है उसे क्या कर दिया जाता है? फाइलों से उन्हें गायब कर दिया जाता है। राजनीतिक लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। जो राजनीतिक दल के लोग हैं विरोधी दल के नेताओं को क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, उन्हें मार देते हैं। कहीं भोलाराम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। कहीं भोलाराम के जो विरोधी थे उन्होंने तो उसके जीव को तंग करने के लिए बीच रास्ते में ही कहीं नहीं उड़ा दिया। तो वे क्या कर रहे हैं? शंका जाहिर कर रहे हैं। धर्मराज ने खीज और व्यंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। किसे कहा? चित्रगुप्त को। धर्मराज दुखी होकर कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, एक तुम्हारी भी अब रिटायर होने की उम्र आ गई, तुम भी सटिया गए हो, बूढ़े हो गए हो। भला भोलाराम जैसे नगण्य
आदमी का कौन विरोधी होगा? भोला राम जैसे आम आदमी का कौन विरोधी होगा? जो इतना प्रसिद्ध भी नहीं है उसका फिर कौन विरोधी होगा? फटकार गुटक कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। फटकार को सहन कर कर चित्रगुप्त क्या हो गए? शांत होकर बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। धर्मराज क्या करते? चिंतित होकर और मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा अचानक नारद मुनि वहां आ पहुंचे। अचानक नारद मुनि आ गए। दोनों को सकते में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों हो? दोनों कौन? यमराज और चित्रगुप्त। दोनों को चिंतित देखकर उन्होंने पूछा, किसने? नारद मुनि ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है? धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई। इधर बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे। एक वह समस्या तो हल हो गई, क्योंकि अब काफी बड़े गुणी कारीगर भी आ गए हैं, इंजीनियर भी आ गए, तो नरक में निवास की स्थान की समस्या क्या हो गई? हल हो गई। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाए, और इमारत को बनाने वाले कई ठेकेदार भी आ गए जिन्होंने पैसे लेकर इमारतों को रद्दी सामान लगाकर उन्हें बना दिया। इंजीनियर है जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। कई ऐसे इंजीनियर आए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। पंचवर्षीय योजना कौन चला था? भारत सरकार। उन योजनाओं का पैसा खाया। कई ओवरसीयर आ पहुंचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। ओवरसीयर कोई ठेकेदार आ गए हैं जो मजदूरों की हाजिरी का पैसा भर दिया है, लेकिन वह कभी उनका पैसे को हड़प लिया है। जो मजदूर काम पर भी नहीं गए उनकी हाजिरी का पैसा किन्होंने खा लिया? ठेकेदारों ने। इन लोगों ने तो बात की बात में इमारतें तान दी। इन लोगों ने क्या कर दिया? बातों बातों में ही इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए। सदा का अर्थ हमेशा के लिए मुक्त हो गए। पर एक बड़ी विचित्र उलझन आ गई, अजीब उलझन। एक बड़ी अजीब समस्या हमारे सामने आ गई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था। किसके जीव को? भोलाराम के जीव को। वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। रास्ते में ही क्या दे गया? चकमा दे गया और भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड छान डाला। किसने? यमदूत ने पूरे ब्रह्मांड को छान डाला, पर लेकिन वह नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे, विघ्न बाधा आने लगे, तो संसार में पाप का भय किसी को नहीं रहेगा। अगर मेरी, यमराज कह रहा है नारद मुनि से, अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे बाधा आने लगेगी तो संसार में किसी भी व्यक्ति को पाप का डर नहीं रहेगा। नारद ने कटाक्ष किया, नारद ने व्यंग किया, सो तो मैं अब भी कुछ विशेष नहीं देखता। क्या नहीं देखता? लोगों में पाप का भय। जो संसार में लोग पाप का भय होना चाहिए वह मैं अब भी किसी लोगों में, कुछ लोगों में नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर उनमें भय होता तो वह जीव कहीं पर भी नहीं जाता, सीधा कहाँ आता? यमलोक आता। लेकिन अब लोगों में पाप का भय है ही नहीं, वो तो मैं अभी भी कुछ ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। ये किसने किया? नारद ने व्यंग किया। किस पर? यमराज पर। सुरतलेख, कटाक्ष, चकमा, विघन, विचित्र, परिश्रम। वाक्य निर्माण। राम ने मोहन की सफलता पर कटाक्ष किया। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। शुभ कार्यों में विघ्न आते हैं। आज श्याम बहुत विचित्र बातें कर रहा था। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। लिंग परिवर्तन। लड़की लड़का, माता पिता, बेटी बेटा, महाराज महारानी। कठिन शब्दार्थ। अलोट बंटवारा, जीव जीवात्मा, बदहवास घबराया हुआ, विकृत बिगड़ना, तीव्र तेज, आरूढ़ हुआ चढ़ा, इंद्रजाल जादू, नगण्य तुच्छ, चकमा देना धोखा देना, विघ्न बाधा, कटाक्ष व्यंग, बेकुंठ स्वर्ग, भूलोक पृथ्वी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
थैंक यू क्लास।